कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना जिंदगी में मस्त और व्यस्त होंगे। मेरे भाई आज का जो वीडियो बनने वाला है या आज का जो वीडियो होगा, ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो है। ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्प वाला वीडियो होगा। आप जरूर देखना, पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप जो रोते हो, गीत गाते रहते हो, है ना कोई चीज को लेकर के, समस्या को लेकर के किसी ना किसी जगह पर आप दुख कहानी सुनाते रहते हो, ये वादा करते हैं कि ये वीडियो देख करके, आज का वीडियो देख करके ये आपका माइंड से जरूर 90% खत्म हो जाएगा। आपके अंदर एनर्जी आएगा, आप अंदर से मोटिवेट होगे और बोलोगे यार हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, मेरा में क्या कमी। हम झूठ मूठ में, बेकार में, इधर के बात उधर के बात, नेगेटिव बातों में, फालतू के बात में, जिसका कोई भी तर्क नहीं हो, जो बिना वजूद का बात है, वो सब बातों में उलझे हुए और झूठ में गीत गा रहे, झूठ में दुख भरी कहानी किसी को सुना रहे। क्योंकि हमसे बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, समस्या में रह करके अगर कोई इंसान, कोई लड़का अगर अच्छा जगह पहुंच रहा है तो हम क्यों नहीं पहुंचेंगे। मेरे भाई आज का वीडियो से आप ये सारा बात आप सीखोगे और जितना भी आपका माइंड में नेगेटिव थिंकिंग है ये सारा क्लियर हो जाएगा। भाई आज हम एक ऐसे बंदा के बारे में बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप ही के जैसा गांव देहात में रह करके, सरकारी स्कूल में पढ़ करके, 10 तक सरकारी स्कूल में पढ़ करके, और वो हर स्थिति को झेलते हुए, अपना घर में गरीबी स्थिति को झेलते हुए, हर समस्या को झेलते हुए वो इतना मेहनत किए, इतना पढ़ाई किए, रात दिन मेहनत की, रात दिन पढ़ाई की, क्योंकि उनके अंदर जुनून था। वो कभी भी दुख भरी कहानी किसी को नहीं सुनाए, कभी भी इधर उधर के बातों में नहीं रहे, कभी भी मेरा घर प्रॉब्लम है, समस्या है, ये है वो है, ये सब चक्कर में नहीं रहे। वो हर स्थिति को झेलते गए, हर समस्या को झेलते गए मेरे भाई, और रात दिन पढ़े, पढ़ते गए। आप ही के जैसा 10 तक सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर एक छोटा सा शहर हजारीबाग, जो आप लोग सभी जानते हो, वहां पर आए, वहां पर पढ़ाई की, वहां देखें, एक दूसरे का रिजल्ट देखें, एक दूसरे का नौकरी लेते हुए देखें, एक दूसरे को सफल तो होते हुए देखें, तो उनके अंदर मोटिवेशन आया, वो अंदर से और उनके अंदर ताकत आया, एनर्जी आया, जुनून आया कि अगर मेरे जैसा इंसान, हम ही लोग जैसा के घर का, परिवार के जैसा इंसान अगर इतना अच्छा पोस्ट पर पहुंच सकता तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते। ये सब देख करके उनके अंदर एनर्जी आया, जुनून आया और मेहनत करने का जज्बा बढ़ा। और ये छोटा सा शहर हजारीबाग में, शहर में रह करके रात दिन मेहनत की, अपना सपना के लिए रात दिन लड़े, रात से लड़े, क्योंकि उनको पता था कि सफल अगर होना है तो बातों से नहीं लड़ा जाता है, रातों से लड़ा जाता है। इस बात पर वो मेहनत किए, इस तर्क पर वो मेहनत किए, और मेहनत करके मेरे भाई एक छोटा मोटा सरकारी नौकरी नहीं, एक झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नौकरी, जिसको हम लोग बोलते हैं जेपीएससी जैसा एग्जाम में क्वालिफाई किया। हाँ मेरे भाई, जेपीएससी जैसा एग्जाम, और वो भी एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में। और रैंक कितना लाए जानते हो? 205 रैंक लाए। और 205 रैंक में मेरे भाई जरूर उनको बीडीओ या सीओ पोस्ट जरूर मिल जाएगा। ये दोनों में से कोई एक पोस्ट जरूर मिल जाएगा मेरे भाई। सोच लो कहां से उठ करके अभी कहां तक पहुंचे। अगर वो भी इंसान, वो भी बंदा आप ही लोग के जैसा इधर उधर के बातों में उलझे रहते, गीत गाते रहते, मेरा घर में समस्या, प्रॉब्लम, आप ही लोग के जैसा उनका घर में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उनका भी बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, लेकिन वो कभी गीत नहीं गाए, उसका वो ताकत बनाए, और उस ताकत को, उस सहारे, वहां से उनको जुनून मिला और वो आगे बढ़े। और आज देख लीजिए वो साबित करके दिखा दिए
कि हम लोग जैसा भी इंसान, एक गांव देहात का भी इंसान अगर मेहनत करे, अंदर में अगर गरीबी का मोटिवेशन लेकर के आगे बढ़े, अपना घर परिवार का इज्जत को बढ़ावा अगर देना हो उसका मोटिवेशन लेकर के आगे बढ़े, अपना मम्मी पापा रिश्ता परिवार गांव समाज का सर अगर ऊंचा करना उसका मोटिवेशन लेकर के आगे बढ़े, तो कोई भी कर सकता है। और वो ये करके साबित किए। तो मात्र कम एज में, शायद 26 वर्ष में वो जेपीएससी जैसा एग्जाम क्वालिफाई कर गया मेरे भाई, और 205 रैंक लाए। और जरूर उनको वीडियो या सीओ पोस्ट मिलेगा। वो रहने वाले हैं गिरिडीह जिला का, नाम है उनका भाई रंजन कुमार, है ना, पलोंजिया गांव के रहने वाले। गिरिडीह जिला में पलोंजिया गांव के जितने भी स्टूडेंट है, लगभग 2-4 साल पहले वो हमें बहुत प्यार दिए, बहुत सपोर्ट किए, हमेशा प्यार दिए, हर स्थिति में मेरे साथ खड़ा रहे। और हम भी उनको बहुत प्यार दिए, बहुत सपोर्ट किए। जहां तक हो सका हम भी 11-12 में उनको बहुत मदद किए, पढ़ा करके या किसी ना किसी रूप में मदद की। तो आज मैं उनसे मिलाने जा रहा हूं। उनका नाम रंजन कुमार है और वो आप लोग के बीच में अपना कहानी बताएंगे, कैसे यहां तक पहुंचे, किन किन बातों से वो लड़े, किन किन समस्या को झेले, और कभी भी हिम्मत नहीं हारे, कभी भी आप लोग के जैसा दुख भरी कहानी नहीं सुनाने लगे, कभी भी आप लोग के जैसा इधर उधर के बातों में नहीं उलझे। सारा अपना प्रॉब्लम को झेलते हुए उसको एक मोटिवेशन मान करके, उसको अपने अंदर ताकत के जैसा प्रयोग करके, और यहाँ कैसे पहुंचे वो आप लोग के बीच रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि आप उनके बातों को बहुत प्यार से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और आपके अंदर भी आज के बाद जरूर जुनून बढ़ेगा, एनर्जी आएगा, मेहनत करने का क्षमता बढ़ेगा, सरकारी नौकरी करने का क्षमता आ जाएगा। और आप भी बोलोगे सर हम भी कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, और आप भी कोई भी बड़ा नौकरी आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए उनसे मिलाते हैं और उनका बात को बड़ी प्यार से सुनना है। आपसे ये हमें उम्मीद है और भरोसा भी। चलिए, तो यही है मेरे भाई रंजन कुमार, यही आप ही लोग के जैसा सरकारी स्कूल में पढ़ करके, मेरे भाई सरकारी स्कूल में पढ़ करके, है ना, जिसको अभी थोड़ा सा आदमी सरकारी स्कूल को दूसरे भावना से देखता है, लेकिन वो समय बदलने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ये समय बदलने वाला। आप ही लोग के जैसा है, आप ही लोग के जैसा घर परिवार वाले हैं, आप ही लोग के जैसा इनका भी परिवार है। जिस तरह आप लोग गरीबी जैसा बात करते हो, बहुत तरह समस्या को गिनाते रहते हो, कहानी सुनाते रहते हो, उन्हीं के जैसा इनका भी घर में बहुत समस्या, लेकिन कभी वो समस्या को अपना कमजोरी नहीं बनने दिए, उसको और वो मजबूत बनाए और उसका मोटिवेट लेकर के आगे बढ़े, उससे वो एनर्जी ली, उससे वो उनको ताकत मिला और वो आगे बढ़े। यही है रंजन कुमार, जेपीएससी एक बार में निकाले मेरे भाई, 205 रैंक लाए हैं, जरूर बीडीओ या सीओ बनेंगे दोस्त। और एक अटेम्प्ट में निकाले बिना कोई कोचिंग का, सेल्फ स्टडी। आज के बाद समझना सेल्फ स्टडी में कितना पावर है। तो चलिए रंजन कुमार से अब सुनो सारा बात, ये सारा कुछ समझाएंगे, आप लोग को जितना हो सके पूरा अपना कहानी समझाएंगे और आप लोग को मोटिवेट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत प्यार से सुनोगे और बहुत कुछ सीखने का कोशिश करोगे। चलिए लीजिए। धन्यवाद पवन भैया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मेरा नाम रंजन कुमार है और मैं गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड से पलोंजिया गांव से हूं। आप लोग को सब कुछ तो पता चल ही गया होगा, मैं थोड़ा अपने बारे में कुछ और बता देता हूं। मेरा सिलेक्शन इस बार 11वीं जेपीएससी में अभी रिसेंटली हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है, आप लोग देखे भी होंगे। इस जेपीएससी में तैयारी के दौरान जो चीज़ भी सामने जो बातें आई वो तो हम आगे बताएंगे भी, लेकिन अभी जेपीएससी में एक पोस्ट होता है जेएएस, जिसका फुल फॉर्म होता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, झारखंड प्रशासनिक सेवा। झारखंड प्रशासनिक सेवा जो झारखंड के जेपीएससी के माध्यम से होने वाली एक प्रतिष्ठित पोस्ट मानी जाती है। तो झारखंड प्रशासनिक सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है, जिसमें से हमारा जो पद जो हो सकता है उसमें बीडीओ, सीओ या एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। इसमें तीनों में से किसी का भी पोस्ट मुझे दिया जा सकता है। इससे
इसकी तैयारी के लिए अब जो बातें सामने आई थी उसको हम बताना चाहेंगे आप लोग से। सबसे पहले आप लोग तो जान ही रहे होंगे कि हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड किस हिसाब से रहता है। हम लोग जिस गांव से आते थे वहाँ पहले सरकारी स्कूल में पढ़कर 10th तक अपनी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई करके उसके बाद जब हजारीबाग जब आए तो फिर पता चला कि एक इंटर साइंस कॉलेज है। तो हम लोग उस टाइम ट्यूशन का फ़ी बहुत ज़्यादा रहता था, सब 3-3 हज़ार करके हम लोग टाइम में था। तो हम उस फी से बचने के लिए इंटर साइंस में अपने सेशन को पूरा करने के लिए 8,000 या 9,000 में कुछ से एडमिशन लिए थे और पूरा कोर्स मतलब पूरा आईएससी कंप्लीट करने के लिए जो 17,000 कुल टोटल लगा था, उसमें से अगर हम यहाँ मार्केट में अगर पढ़ने जाते तो अभी कम से कम 30,000 लगता। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमने इंटर साइंस ज्वाइन किया और इंटर साइंस में भी क्लास करने के बावजूद हमने कहीं कोचिंग क्लास नहीं किया और फिर उसके बावजूद मेरे आईएससी में 78% आए थे। फिर उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया कोलंबस संत कोलंबस कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हजारीबाग में ही रहकर अपनी तैयारी करने लगे जनरल कंपटीशन की ओर। इसी बीच में हमारे बहुत सारे दोस्त जो साथ में थे, जैसे कि कुछ लोग कोटा चले गए थे हमारे दोस्त, कुछ यूपीएससी के लिए कोर्सेज ज्वाइन कर लिए थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि हमारे पास तो ऐसा अवेलेबल सोर्सेस नहीं है, तो हमने खुद से ही पढ़ाई करी और उसके बारे में अपने जर्नी के बारे में सोचे थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद लगा कि हमें भी उसके मुताबिक कुछ तैयारी करना चाहिए। तो जब से हमने कंपटीशन तैयारी करना शुरू की है 2019 से, तब से हमने जो भी एग्ज़ाम दिया उसमें से किसी न किसी रूप से सफलता मिली है। सबसे पहले मैंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया तो पहली बार में ही सफलता मिली, प्री निकल गया था उसी टाइम, लेकिन मेंस में 2 मार्क्स से रह गया। उसके बाद फिर से जब मेरा एक 2022 में ग्रुप डी एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें रनिंग के लिए ही फिर आगे नहीं गए, उसको कंटिन्यू किया। मुझे लगा कि और इससे अच्छा एग्ज़ाम निकाल के फिर तैयारी करेंगे। फिर उसके बाद एसएससी जीडी में भी हमने 2019 वाले में 100 आउट ऑफ 91 आया, जिससे उसके बाद भी लगा कि अब मुझे और तैयारी करना चाहिए और बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहिए। ये सब चीज़ें बातें जब तैयारी के दौरान जब होती रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता रहेगा, जिससे लगेगा कि अब नहीं, अब मुझे और अच्छे पोस्ट और अच्छे सरकारी नौकरी और अच्छे जॉब की तैयारी करना चाहिए, ताकि अपनी मंजिल को पहुंचने में बहुत जो संघर्ष जो जीवन रहता है वो संघर्ष का ताकि फल मिल सके आपको। सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप कुछ भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं आत्म आकलन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर आप पढ़ाई क्षेत्र में आना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे फील्ड में अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप श्योर ही पढ़ाई क्षेत्र में ही आना चाहते हैं, तभी यहाँ वीडियो देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, और नहीं भी पता हो रहा है तो आपको ये चीज़ आना चाहिए कि हमको क्या चीज़ पढ़ने में अच्छा लगता है, साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड। तो उससे अगर आपका कोई भी चीज़ में 50% अगर इंटरेस्ट अगर मिल रहा हो तो उस फील्ड में आप जाने के लायक हैं, और बाकी तैयारी के दौरान आपको पता चल जाएगा। तो आत्म आकलन से ये आपको पता चलेगा कि हम किस चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अपनी ये आत्म आकलन बहुत बड़ी चीज़ है, ये सब लोगों को नहीं आती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम किस चीज़ का तैयारी करें और ना करें। जैसा कि हमने शुरू में एसएससी और रेलवे की तैयारी करी थी, उसके बाद जब उसमें 1-2 नंबर से किसी तरह से मेरा रुक जा रहा था तो मुझे लगा कि अब झारखंड का ही तैयारी करना चाहिए। और झारखंड का जब हमने तैयारी किया तो फिर मेरा झारखंड का एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल भी निकला हुआ, और उसके बाद फिर ये जेपीएससी मेंस क्लियर हुआ, फिर जेपीएससी इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ फाइनल हुआ, जिसके कारण आज मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिला है। तो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था सेल्फ इवैल्यूएशन। दूसरा है कि अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक अच्छे दोस्त का माहौल, जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ग्रुप डिस्कशन के बदौलत आपको ये सारे दोस्तों से कंपेयर करने का आइडिया मिलता है, ताकि आप लोगों से कुछ सीख सके और लोगों से कंपटीशन की भावना बनाए रखने के लिए आप लोगों के बीच से आगे निकल सके। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पढ़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा हेल्प इसी ने की, जैसा कि सर ने बताया, क्योंकि हम कभी ना ही कोचिंग का सहारा लिए, ना ही कहीं क्लास करने गए, चाहे वो 11th-12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो या तो फिर जनरल कंपटीशन हो, कभी आज तक कोचिंग का सहारा नहीं लिए।
तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। तो सारा बात कुल मिला के यही आता है कि आपको क्या क्या करना है। हमने वो बताया कि आत्म आकलन करना है, दूसरा ग्रुप डिस्कशन करना है। ग्रुप डिस्कशन के बीच में आपको कंपटीशन की भावना बनाए रखना है। और आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि हमको सहारा लेने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ आपको ये सेल्फ इवैल्यूएशन से ही पता चल जाएगा। आपको सेल्फ इवैल्यूएशन से आपको ये चीज़ पता चलेगा कि हमको क्लास करना है या नहीं करना है। तो अगर आपको सहारा लेने की ज़रूरत है तो आप सहारा भी ले सकते हैं कोचिंग क्लास का। हम ये नहीं कह रहे कि आप कहीं सहारा नहीं लो, लेकिन सहारा लो तो आप कहीं भी अगर क्लास भी कर रहे हो तो आप टेस्ट ऐसी जगह देना जहाँ क्लास नहीं कर रहे हो। उससे ये पता चलेगा कि आप और लोगों के बीच में से कितनी भीड़ से आप आगे निकल रहे हो। बाकी आप इसी तरह से अगर तैयारी करते रहोगे तो आप श्योर है कि आपका भी सरकारी नौकरी लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप मन से तैयारी करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। और सबसे पहली बात, अगर ये सोचने की ज़रूरत है, कुछ लोग घर में भी रहकर पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग बाहर आते हैं, कुछ लोग बाहर आके ज़्यादा घूमते हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं। तो उन लोग को भी ये समझना पड़ेगा कि हम घर से बाहर क्यों आए, गृह त्याग क्यों किए हैं। अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको जो करना है सो करो, लेकिन अगर 70 to 80% आप अपना उस फील्ड में नहीं दे पा रहे हैं जिस फील्ड के लिए आप बाहर आए हैं, अगर आप पढ़ने के लिए ही बाहर आए हैं, तो अगर मैक्सिमम टाइम अगर उसमें नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर यहाँ आके टाइम पास ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम घर से बाहर क्यों आए हैं। और तीसरा बात है कि जैसे कि आप लोग ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि नेगेटिव माहौल से दूर रखना है। झारखंड में अगर कुछ भी हो रहा है, उन चीज़ों से दूर रह के अगर आप अपना उन बातों पर ध्यान ना देते हुए अगर आप अपनी पढ़ाई पर बल दें, तो हो सकता है आप मेरे जगह आप भी खड़े होंगे, आप हमसे भी ऊंचे पोस्ट पर जा सकते हैं। तो यही सब चीज़ है जो आपको ध्यान देना है। एक लास्ट बात हम बोलना चाहेंगे कि खुद फेल हो जाए तो कम बुरा लगता है और दोस्त टॉपर बन जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए समाज के प्रभाव से, गांव वालों के प्रभाव से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और अगर हमने पहले भी बोला है कि अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आप अच्छे 2-4 दोस्तों का माहौल बनाए रखें जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करे और आपकी खुशी में भी शामिल हो। थैंक यू। चलिए, तो ये थे रंजन कुमार, है ना। अब ये रंजन कुमार नहीं रहे, अब ये वीडियो बन गए। अब जहाँ भी वीडियो बनेंगे वहाँ का जरूर उस ब्लॉग का नाम रोशन करेंगे, बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। और जो भी प्रॉब्लम हुआ, खास करके गरीब लोग का जो भी प्रॉब्लम, उनका समस्या को जरूर समाधान करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके बात को आप बहुत प्यार से सुने होंगे, कुछ सीखने का कोशिश किए होंगे। और आज के बाद जब इनको आप देखें, इनका कहानी सुने, तो आपके मन में भी ये जरूर आएगा कि सर आज के बाद अब हम भी कर सकते हैं। अगर आप सचमुच में मेहनती हो, ईमानदारी से मेहनत करते हो, अपना लक्ष्य के लिए दिन रात लड़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जज्बा के साथ पढ़ रहे हो, तो मेरे भाई आप भी सफल हो सकते हो, आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हो। अब ये नहीं गरीबी, अमीरी, शहरी, देहाती, ये सब अब समय नहीं रहा कि शहर के आदमी ये सब नौकरी करेगा, बाहर जो पढ़ रहा वही करेगा, बड़ा बड़ा शहर टाउन में पढ़ रहा वही करेगा, हमसे नहीं होगा। भाई आपके सामने उदाहरण, सबसे होगा, चाहे वो सरकारी स्कूल से क्यों नहीं पढ़ा हो, सबसे होगा मेरे भाई। और खास करके सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ करके, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। और ये वो नौकरी नहीं, ये वो नौकरी का इस वीडियो में बात नहीं हो रहा है। एक ऐसा नौकरी जिसके लिए इंसान दिन रात लगता है, कितनों का कितना एज निकल जाता है, तब जाकर के यहाँ पहुँचते हैं मेरे भाई। उस नौकरी का बारे में बात कर रहे हैं। और उस नौकरी को हम ही लोग जैसा इंसान, हम ही लोग जैसा घर का, है ना, आदमी, हम ही लोग का घर का स्थिति जैसा उनका भी स्थिति, वो सभी को झेलते हुए, उनको ताकत बना करके, उनको कमजोरी कभी नहीं बनाए, उनको ताकत बना करके और सफल होकर के यहाँ तक पहुँचे। तो जरूर आज सीखिएगा कुछ ना कुछ इस वीडियो को। और सभी दोस्तों, सभी भाइयों, जितना भी आपके परिवार में जो भी है, सभी के पास शेयर कीजिएगा, ताकि सबके अंदर मोटिवेशन आवे और सबको इस ताकत को एक एनर्जी के रूप में ले और मेहनत करे रात दिन और आगे बढ़े, सफल जरूर हो। बाकी बात, ये रंजन कुमार आते रहेंगे हमेशा। अभी इनका ट्रेनिंग होगा। हमारे झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं श्री हेमंत सोरेन जी ने अभी 28 नवंबर को पूरे झारखंड राज्य में जितना भी जो भी सरकारी नौकरी प्राप्त किए उनको ज्वाइनिंग दिए, उसमें इनको भी ज्वाइनिंग मिला। बहुत खुश है।
इनके मम्मी पापा, घर परिवार, रिश्ता, गांव समाज सभी खुश है। तो ये आप लोग का सीख वाली बात है, जरूर देखिए, सीखने का कोशिश कीजिए। मिलते हैं कुछ और नया के साथ।